बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटे, आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने चलना है पेज नंबर 72 पे। आप सब अपनी पाक स्टडीज़ की बुक ओपन कीजिए और निकालिए पेज नंबर 72। जी बेटे, पेज नंबर 72 पे जब आप आते हैं तो आपके पास आज की जो हमारी हेडिंग है जिसकी हमने रीडिंग करनी है वो है पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स और दरिया कौन से हैं। ठीक है, आज की हम रीडिंग में ग्लेशियर्स पढ़ते हैं कि पाकिस्तान के जो बड़े ग्लेशियर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आप सब अपनी बुक्स ओपन कर चुके होंगे। आप सब मेरे साथ साथ रहिएगा इसलिए कि हम लोग इसको बेहतर तौर पे पढ़ सकें और पढ़ने के साथ उसको समझ भी सकें। ठीक है, क्योंकि अगर आपका एमसीक्यू कोई अगर यहाँ इसकी रीडिंग के अंदर से आता है तो आप उसको बेहतर तौर पे सॉल्व कर सकें। ठीक है बेटा जी, हम रीडिंग स्टार्ट होती है ग्लेशियर से। ग्लेशियर पहाड़ों की वादियों में जमी हुई बर्फ़ जो कि ढलान की तरफ हरकत करती है वो ग्लेशियर कहलाती है। ज़्यादा बुलंद इलाकों में दर्जा हरारत कम होने और बर्फ़बारी से ग्लेशियर बनते हैं। मुसलसल बर्फ़ के जमे होने से नीचे वाली बर्फ़ सख्त हो जाती है और कम बुलंदी की तरफ सरकना शुरू कर देती है जिससे ग्लेशियर हरकत करता है। पाकिस्तान नीम भारी आबोहवा के खित्ते में वाक़या है जहां आमतौर पर ज़्यादा सर्दी और बारिश नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मशरक़ी इलाके हिमालय कराकरम और हिंदू कश जैसे दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों पर मुश्तमिल हैं। इसलिए यहाँ तमाम साल बर्फ़ से ढके रहते हैं और इन पहाड़ी सिलसिलों में दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं जिनमें सियाचिन, बोलतोरो, ब्याफू, बतौरा और हस्पर वगैरह चंद बड़े ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए। जी, इस पेज पे बेटे आपके पास सबसे पहले है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने गुलाब के हैं। इस ग्लेशियर पर यह पौधा ज़्यादा उगता है इसलिए बल्ती लोग इसे सियाचिन कहते हैं। इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है और ये सिलसिला कराकरम में वाक़ है। बेटा ये एमसीक्यूज़ में ये जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। ये एमसीक्यूज़ इसमें बहुत सारे बन के आ सकते हैं। ख़ास तौर पे ये जो है कि सियाचिन डैश ज़बान का लफ्ज़ है तो इसमें आ सकता है फ़ारसी ज़बान का, हिंदी ज़बान का या कोई भी और ज़ुबानें आपके पास आ सकती हैं ऑप्शन में। लेकिन आपने रीडिंग की हुई है और आपको पता है तो आप ये बता सकते हैं करेक्ट ऑप्शन कि सियाचिन जो है वो बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी पूछा जा सकता है कि सियाचिन के मायने हैं डैश। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सियाचिन के मायने जंगली गुलाब के हैं। हमने अभी रीडिंग में यही पढ़ा ना कि सियाचिन के मायने जंगली गुलाब के हैं। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें से आ सकती है वो ये आ सकती है कि इसकी सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है। ठीक है, और ये कौन से सिलसिले में वाक़ है। तो सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई हमने अभी पढ़ी, इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है और ये सिलसिला कराकरम में वाक़ है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम पढ़ रहे हैं बाल्तोरो ग्लेशियर। बाल्तोरो ग्लेशियर बल्तिस्तान में वाक़ है। ये भी ऑप्शन आ सकता है आपके पास एमसीक्यूज़ में कि बाल्तोरो ग्लेशियर जो है वो डैश में वाक़ है, तो आप बता सकते हैं कि ये बल्तिस्तान में वाक़ है। इसकी लंबाई 62 किलोमीटर है यानी 62 किलोमीटर। मशहूर ज़माना केटू पहाड़ भी इसी ग्लेशियर में वाक़ है। बाल्दो का दरिया जो है वो इसी ग्लेशियर से निकलता है जो दरियाए सिंध में जाके गिरता है। स्कर्दू शहर से इस ग्लेशियर तक रसाई की जा सकती है। बेटा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि केटू शहर जो है, केटू की चोटी किस ग्लेशियर में वाक़ है, सियाचिन में, बाल्तोरा में, बतौरा में या ब्याफू में। ठीक है, तो आप उसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं क्योंकि आपने इसको रीडिंग किया है कि ये केटू की चोटी बाल्तोरो ग्लेशियर में वाक़ है। ठीक है बेटा, स्कर्दू शहर से रसाई जो है वो बाल्तोरो ग्लेशियर तक की जा सकती है। नेक्स्ट हमारी रीडिंग है बेटा बतौरा ग्लेशियर। बतौरा ग्लेशियर 54 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 54 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये वादी गोजल और गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि बतौरा ग्लेशियर की लंबाई डैश किलोमीटर और ये कौन सी वादी में वाक़ है,
गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। ठीक है, 52 किलोमीटर, 54 किलोमीटर, 70 किलोमीटर या 62 किलोमीटर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है, आप बता सकते हैं कि बतौर ग्लेशियर की लंबाई 54 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बेटा ब्याफू ग्लेशियर। ब्याफू ग्लेशियर कराक्रम के पहाड़ों में वाक़ है और इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। ये हस्पर ग्लेशियर से मिलता है जो कि वादी हुंजा में वाक़ है। नेक्स्ट और लास्ट जो आपका ग्लेशियर जो हम पढ़ रहे हैं वो है हिस्पर ग्लेशियर। हिस्पर ग्लेशियर पाकिस्तान के शुमाली इलाके बल्तिस्तान में वाक़ है। ये ग्लेशियर 49 किलोमीटर लंबा है। दरियाए हिस्पर इसी ग्लेशियर से निकलता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए पाकिस्तान में मौजूद जो ग्लेशियर्स हैं उनको हमने रीडिंग किया है। अब हम देखते हैं बेटे कि ग्लेशियर्स की अहमियत क्या होती है। ठीक है, पाकिस्तान में कराक्रम का पहाड़ी सिलसिला दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स वाले इलाकों में से एक है। ठीक है, कराक्रम का जो पहाड़ी सिलसिला है उस पर बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं ये हमने यही पढ़ा है कि ये कराक्रम के पहाड़ी सिलसिले में शामिल हैं। ठीक है, पाकिस्तान में पाए जाने वाले इन ग्लेशियर्स का ताज़ा पानी चश्मों और नालों की सूरत में दरियाओं में गिरता है और पाकिस्तान में बहने वाले दरिया इन्हीं ग्लेशियर्स की मरहून मिन्नत हैं। यानी अगर ये ग्लेशियर्स ना हो तो पाकिस्तान में जो दरिया हैं वो नहीं बह सकते। ठीक है, दरियाओं में पानी की कमी वाक़ हो जाएगी। इसके अलावा ग्लेशियर्स के टूटने फूटने की वजह से इन पहाड़ी सिलसिलों में कई ताज़ा पानी की झीलें भी वजूद में आ गई हैं जो कि मकामी आबादी की पानी की ज़रूरत को पूरा करती हैं। इन झीलों में सैफुल मलूक, शिंदूर और सतपारा अहम हैसियत की हामिल हैं। ठीक है, और ये बहुत मशहूर झीलें हैं और इनकी खूबसूरती भी बेटा देखने से ताल्लुक़ रखती है। ख़ास तौर पे सैफुल मलूक की जब भी तारीफ़ की जाती है खूबसूरत झीलों की तो सबसे ज़्यादा सैफुल मलूक झील की तारीफ़ की जाती है। ठीक है, इन झीलों की मौजूदगी की वजह से इस इलाके की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है जिसकी वजह से ये इलाके सियाहत के लिए बहुत मशहूर हैं और इसके अलावा ये झीलें इस इलाके में मौजूद आबी हयात की परवरिश के लिए भी मुआविन हैं। ठीक है बेटा, हम लोगों ने पढ़े पाकिस्तान में मौजूद ग्लेशियर्स और फिर हमने पढ़ा कि ग्लेशियर्स की अहमियत क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा क्वेश्चंस और क्वेश्चंस में देखते हैं कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मौजूद है तो हम उसका निशान लगा लेते हैं। जी बेटे, आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मुख्तसर जवाबात दीजिए। इसमें आपका 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में पाए जाने वाले 3 ग्लेशियर्स के नाम लिखें। आपने सिर्फ नाम लिखने हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो अब इसका हम निशान लगा लेते हैं। जी बेटे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है कि दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर्स पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद हैं। या आप यहाँ से लगाएं, ये जो इन पहाड़ी सिलसिलों से आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपने शुरू में क्या लिख लेना है, आप लिखना है पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों में। ठीक है, शुरू में क्या लिखेंगे, पाकिस्तान के, और आगे आप लिखेंगे पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों में दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं जिनमें सियाचिन, बोल्तोरो, ब्याफो, बतूरा और हस्पर वगैरह शामिल हैं। चंद बड़े ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है शॉर्ट क्वेश्चन का और ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।